अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था, लिपिड्स के इंट्रोडक्शन किया था और लिपिड्स की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या सिंपल फंक्शन जो है वो हमने ब्रीफली पढ़े थे। अभी हमने जो उसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल से मिलके बनता है। तो अभी हमने उन जो इनकी कंपोजिशन है, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या अल्कोहल जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम कंपोनेंट जो पहला सिलेक्ट किया है वो है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल वो होता है जिसमें अल्कोहल जो होता है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में अटैच हों, तो हम उसको ग्लिसरॉल कहते हैं। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर जो है आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नज़र आएगा, एक ये और एक ये, मतलब तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एक ही मॉलिक्यूल में लगे हों तो हम उसको ग्लिसरॉल कहते हैं। इसलिए हम इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसके अलावा ये हमें हासिल कहाँ से होता है, मतलब डाइट हम जो भी लेते हैं उसमें लिपिड्स हो या ग्लूकोज हो, लिपिड्स और ग्लूकोज हमारी कॉमन डाइट में होता है। अगर लिपिड हो तो लिपिड की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको लिपोलाइसिस कहते हैं, और ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जैसे हम कोई कुछ भी खा लें, शुगर जो भी होती है वो ग्लूकोज पर मुश्तमिल होती है। मतलब यह है कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज की आगे डिकम्पोजिशन जो होती है उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और इसकी मतलब इस प्रोसेस में हमें ग्लिसरॉल हासिल होता है। तो अब ये जो ग्लिसरॉल है आगे भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए एज ए प्रिकर्सर यूज़ होता है, कि जो इसको मज़ीद आगे मुख्तलिफ कहने के कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। उसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, और इवन ये ग्लिसरॉल जो है दोबारा ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन ये दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो सकता है। मतलब ये इंटर कन्वर्जन है, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये मज़ीद अगर ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज़ किया जाए तो इसमें से एनर्जी भी हासिल होती है। मतलब ये है कि जो ग्लिसरॉल है ये फॉस्फोलिपिड बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज़ हो जाए तो इसमें से एनर्जी भी हासिल होती है। लेकिन अगर ये दोबारा, मतलब इसमें ये भी सलाहियत है कि दोबारा ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा एक और प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन आ जाता है, मतलब जो एनिमल फैट जो होती है स्टोरेज हो जाती है। और ये अगर प्लांट में हो तो उसमें स्टार्च बनता है, ग्लूकोज वगैरह, मतलब ग्लूकोज बॉडी में स्टोर भी हो सकता है। एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, और प्लांट में ये स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में। मतलब ये है कि ग्लिसरॉल एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है जो मज़ीद आगे फर्दर प्रोसेस में यूज़ होता है, और दोबारा ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसके अलावा ये एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ ड्रग्स इसमें डिज़ोल्व होती हैं। तो हम इसको अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें, मतलब इसमें नाइट्रो कंपाउंड लगा दें तो नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। तो ये एज ए मेडिसिन यूज़ होता है वैसोडाइलेटर, जिसको बीपी का मसला हो या जिनको हार्ट के पेशेंट हो उनको ये नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, जिससे उनकी जो वेन्स या आर्टरी जो होती हैं थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं। इसके बाद है फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल तो आपको पता चल गया, अल्कोहल और फैटी एसिड के रिएक्शन से ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो अगर ग्लिसरॉल है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, उसमें 3 अभी फैटी एसिड आके अटैच हो सकते हैं। और जो फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको आमतौर पे कॉमन एग्जांपल स्टिक एसिड है, स्टिक एसिड इथोनिक है, प्रोपाइनिक है, ब्यूटेनिक है, एसिपेंटोनिक, सो ऑन। आपको ज़्यादा, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको इसका सारे अल्फाबेटिक चेन के नोमेनक्लेचर याद होंगे कि जैसे CH2 ऐड, जिसको मिथाइलिन कहते हैं, वो ऐड होता है तो नेक्स्ट उसमें नेम आ जाता है नोमेनक्लेचर में। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक का फार्मूला था RCOOH। यहाँ पे इन्होंने N नंबर लिखा हुआ है, ये वाला CH2N, मतलब ये है कि ये नंबर वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैटी एसिड नेचर। तो ये जब हम इसको फैटी एसिड को हमने जब लिपिड्स की फॉर्म में पढ़ना है तो इसके लिए ये याद रखें कि जो लिपिड्स के अलावा जो फैटी एसिड पाए जाते हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये फैटी एसिड लिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये ईस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन नेचुरली ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और ये
आमतौर पे फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और ये आमतौर पे इवन नंबर में पाए जाते हैं, मगर फैटी एसिड जो हैं जो लिपिड्स वगैरह बनाते हैं वो इवन नंबर में ज़्यादातर होते हैं। नेचुरली जो हमें हासिल होते हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं और वो स्ट्रेट चेन होते हैं। तो इनकी चेन जो है, मतलब आप देखें आर ग्रुप जो होता है जिसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, उसका हमें नहीं पता होता कितनी लेंथी उसकी चेन, मतलब उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं। कार्बन चेन जो है वो वेरी करती है। कार्बन चेन में आम तौर पर सेचुरेशन पाई जाती है। जैसे अल्फेटिक चेन सेचुरेटेड होती है या अनसेचुरेटेड होती है। अगर वो सेचुरेटेड हो, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, वो तो सेचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर उसके अलावा दूसरे कहीं कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। अब है क्लासिफिकेशन, अगर हम इसी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं दूसरा ब्रांच फॉर्म में, या इसमें फैटी एसिड की जो अल्काइल चेन होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन आ जाए, उस बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो नेचुरली जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि लिपिड बहुत क्लियर कट है, लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। वो इसलिए हाइड्रोफोबिक होते हैं क्योंकि अल्काइल चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक इसमें फैटी एसिड में अल्काइल चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। मोस्टली ये सेचुरेटेड होती है और स्ट्रेट चेन होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, अगर अल्काइल चेन जो कार्बन की चेन है वो सिंगल बॉन्डेड है, उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होगी, हम उसको सेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। इसके अलावा दूसरी चेन जो है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो उसकी चेन जो है वो अनसेचुरेटेड चेन है, हम उस फैटी एसिड को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। तो इसके अलावा ब्रांच चेन फैटी एसिड मतलब ये है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई अल्काइल ग्रुप उसकी साइड ग्रुप में आ जाए। मिथाइल भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है या प्रोपाइल भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो उसकी स्ट्रेट चेन में से हाइड्रोजन को निकाल के आ जाए, तो हम उसको ब्रांच चेन फैटी एसिड कहते हैं। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन को निकाल के कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप आ जाए या कोई और ग्रुप आ जाए, फास्फेट भी आ जाए, तो वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड हो जाएगी। मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन को निकाल कर मिथाइल इथाइल आ जाए तो वो ब्रांच चेन है। लेकिन अगर दूसरे कंपाउंड्स दूसरे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स हैं। तो नीचे जो लाइन लिखी हुई है, आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको तो ये मुझसे ज़्यादा डिटेल में पता होगा सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में क्या शरारतें हैं। तो सैचुरेटेड आपको पता है उसमें sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, और अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड वाला है उसमें sp2 होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो उसमें sp इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मतलब ये है कि ये आप लोग खुद कर लें, इसमें इसकी इतनी डिटेल नहीं है, हमने सिर्फ इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड अभी हमने पढ़ा है, जो सिंपल है, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो एसिटिक एसिड है। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है CH3COOH। अब इसमें ये एसिटिक एसिड है, ये मिथाइलिन ग्रुप इसको कहते हैं। ये CH2 जो है ना, इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ये जब इसमें एसिटिक एसिड में ऐड होगा तो क्या होगा, ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर एक और ऐड होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब ये इस तरह मिथाइलिन ग्रुप ऐड होते जाएंगे तो फैटी एसिड की जो चेन है हाइड्रोकार्बन अल्काइल हाइड्रोकार्बन की जो चेन है कार्बन वाली, वो बढ़ती जाएगी। तो वो दूसरी साइड तो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टर्मिनल पे COOH है जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, जो बेसिकली इसको फैटी एसिड बनाता है। अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी चेन कितनी हो सकती है, थ्योरेटिकली तो ये बहुत लंबी हो सकती है, मिलियंस में भी हो सकती है। जो नेचुरली या बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाती है फैटी एसिड की चेन, वो 14 से 24 कार्बन नंबर तक है, और उसमें भी ज़्यादा 16 और 18 कार्बन वाली ज़्यादा कॉमन है। मतलब ये 14 से लेकर 24 कार्बन नंबर तक नेचुरली बायोलॉजिकल सिस्टम में फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो पाई जाती है। लेकिन उनमें से 14 से 24 में से भी 16 नंबर कार्बन वाली चेन या 18 नंबर कार्बन वाली चेन ज़्यादा कॉमन है। तो ये चेन जो है अनब्रांच चेन जो ये वेरिएबल होती है। इसके अलावा
आप ये देखें कि एनिमल्स में और प्लांट्स में जो ज़्यादातर चेन एसोलेट हुई हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच चेन उसमें बहुत कम है। मतलब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसके अलावा स्ट्रेट चेन फैटी एसिड मतलब स्ट्रेट चेन और सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए अनसैचुरेटेड और ब्रांच से। अब ये कुछ टेबल में बताए हुए हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, मतलब यहाँ ये कार्बन नंबर है, ये उसका कॉमन नंबर है, ये सिस्टमेटिक मतलब IUPAC नेम है, ये फार्मूला है। अब ये देख लें, इसमें इन्होंने 2 कार्बन एटम से लेकर 22 कार्बन तक इन्होंने दिए हुए हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोग केमिस्ट हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब अभी हमने पढ़े हैं सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उसको पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फैटी एसिड कहेंगे। तो अभी हम इसको नोमेनक्लेचर मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा। अभी मेरा ख़्याल है आप इसकी अभी याद रखें, इसके ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड की कंपोजिशन क्या है, इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाता हूँ बाद में।